सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत नागरिक एवं विदेशी नागरिक में क्या अंतर होता है देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे नागरिक व विदेशी व्यक्ति में क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं नागरिक एवं विदेशी नागरिक में क्या अंतर होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, नागरिक और विदेशी नागरिक। नागरिक होता है वो जिस देश में रहता है, जिस देश में वो स्थायी रूप से रहता है, और उनको जिस देश की नागरिकता प्राप्त होती है वो उस देश का नागरिक होता है। और विदेशी नागरिक यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जहाँ जाता है, जहाँ पर उसको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, वह वहाँ पर विदेशी नागरिक कहलाता है। तो अब हम देखेंगे नागरिकों में विदेशी नागरिकों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पहला अंतर होता है नागरिक राज्य द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी होता है। तो जो नागरिक होता है जिस देश का, उसको राज्य द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का उपभोग वो नागरिक अपने देश में करता है। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, वो अधिकार जो जिस देश में जो नागरिक रहता है, जिस देश का वह नागरिक होता है, वो अपने देश में उन नागरिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है। यानी उसको उनके लिए मौलिक अधिकार संरक्षित होते हैं। जो विदेशी नागरिक होता है, विदेशी व्यक्ति कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर मूल अधिकारों से वंचित होता है। तो यानी विदेशी नागरिक होता ना, तो उनके लिए मूल अधिकार, कुछ एक मूल अधिकारों को छोड़ करके, और वो उन मूल अधिकारों से वंचित रखे जाते हैं जो विदेशी नागरिक होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो नागरिक जिस देश के नागरिक होते हैं उनके लिए मूल अधिकार हैं वो संरक्षित होते हैं, लेकिन विदेशी नागरिक होते हैं उनके लिए मूल अधिकार नहीं रखे जाते हैं। उनको कुछ एक मूल अधिकारों को छोड़कर मूल अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आगे हम ये देखें तो मूल अधिकार जो नागरिक और विदेशी नागरिक, उसमें और दूसरा अंतर क्या है। नागरिक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होता है। नागरिक संबंधित राज्य का, जिस प्रकार से हम भारत देश में रहते हैं, तो हम भारत देश के स्थायी निवासी हैं। तो जो भारत देश का नागरिक है वो भारत देश का स्थायी निवासी है। और जो विदेशी नागरिक होते हैं, तो विदेशी सामान्यतः संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होता है। तो कोई विदेशी, जिस प्रकार से अमेरिका से कोई भारत में आता है, या रूस से कोई भारत में आता है, जापान से भारत में आता है, तो वह भारत का अस्थायी निवासी होता है। तो नागरिक होते हैं वो संबंधित जो देश होता है उसके स्थायी निवासी होते हैं, और जो विदेशी नागरिक होते हैं वो दूसरे देश के नागरिक होते हैं, जिस देश में जाते हैं वहां पर वे अस्थायी निवासी होते हैं। हाँ, तो विद्यार्थी, नागरिक और विदेशी नागरिकों में अगला अंतर है, नागरिक को देश के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक को देश के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो राजनीतिक अधिकार, जिस प्रकार से पार्टी बनाना है, या फिर चुनाव लड़ना है, या फिर वोट डालना है, यानी राजनीतिक जो अधिकार होते हैं ना, तो नागरिक को देश के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी को देश के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो विदेशी होता है उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो नागरिक को देश के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और विदेशी को देश के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अगला क्या अंतर होता है। तो अगला अंतर देखिए विद्यार्थियों, नागरिक अपने राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। तो नागरिक, जिस प्रकार से हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हम भारत देश के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हैं। हमारी अपने मातृभूमि के प्रति पूर्ण निष्ठा है। लेकिन जो विदेशी होते हैं ना, वो अपने राज्य के प्रति तो निष्ठा रखते हैं, लेकिन जिस राज्य के वे नागरिक होते हैं उसके प्रति तो वे निष्ठा रखते हैं, लेकिन
दूसरे देश में जहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर उस देश के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती है। तो विदेशी अपने राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, जिस राज्य के वे नागरिक होते हैं, और जिस देश में वो विदेशी नागरिक बन के जाते हैं, उस देश के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला अंतर है, नागरिक को अचल संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार होता है। यानी हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हम भारत देश के नागरिक होने के नाते हमें अचल संपत्ति का क्रय करना है, विक्रय करना, खरीदना है या बेचने का अधिकार है। तो हम भारत देश के नागरिक होने के कारण भारत देश में हमें अचल संपत्ति के खरीदने व बेचने का अधिकार है। लेकिन कोई विदेशी मान लीजिए कोई जापान से आ जाता है, और तो वो यहाँ पर आकर के और अचल संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार नहीं रख पाता है। यानी उनको विदेशी को अचल संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार नहीं होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला अंतर क्या है, नागरिक अपने देश की सीमा में कहीं भी रह सकता है। तो जिस प्रकार से भारत देश का नागरिक है, तो वो अपने देश की सीमा के भीतर कहीं पर भी रह सकता है, व्यापार कर सकता है, काम धंधा कर सकता है, घूम सकता है, तो आ सकता है, जा सकता है। तो नागरिक अपने देश की सीमा में कहीं पर भी रह सकता है, जबकि विदेशी को देश में कहीं भी रहने के लिए सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो विदेशी है, वो यदि किसी देश में आता है, तो उसको वहां आने से पहले सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने नागरिक और विदेशी नागरिकों के बीच अंतर देखा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।